अब रूस भारत से खरीदेगा हथियार, भारत को होगा डबल फायदा, दुनिया का पता चलेगा रुपया का ताकत, भारत का विदेशी मुद्रा बाजार में हुआ बचत, भारत को रूस की तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, यह आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आप जानते ही हैं, पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल रूस से खरीदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल को रूस से खरीदने के लिए भारत ने यूएस डॉलर के बजाय भारतीय रुपए से खरीदा है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपए को दुनिया में नई पहचान भी मिली है। एक नई खबर निकल कर आई है कि रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा। भारतीय रुपया रूस की बैंक में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था, वह फिर से भारत में आ जाएगा, तो भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आप देख रहे हैं GK स्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रूस भारत को भारतीय मुद्रा में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत फाइनल होने वाली है, इस बात से अमेरिका भड़क सकता है, लेकिन भारत का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी यूरोपीय राष्ट्रीय संघ में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से इंडिया बचता रहा है, क्योंकि अपना देश इंडिपेंडेंस है। सोचने वाली बात यह होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए क्यों तैयार है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं। भारत के कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ। इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, उसका इस्तेमाल रूस भारत से डिफेंस सेक्टर का हथियार को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा वापस लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। एक गई खबर के मुताबिक रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है और वह भारतीय रुपया को इस्तेमाल करके भारत से इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीद रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर भारतीय मुद्रा भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक न पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल रहा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वॉस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वॉस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। यह खाते भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से और घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुश होगी कि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है।
यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग आधे कीमत पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय मुद्रा में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किया है। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीदा, जिससे रूस के पास बड़ा अमाउंट रूस के पास इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय मुद्रा को भारत में इन्वेस्ट करके भारतीय मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मॉस्को के बढ़ते राजस्व को नियंत्रित करने के लिए रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल की सीमा निर्धारित की। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से भारत की तेल खरीद तेजी से बढ़ी है। भारतीय अधिकारियों ने रूस से तेल खरीदने का बचाव करते हुए कहा है कि कम कीमत से भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा होता है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूसी तेल अब भारत के वार्षिक कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% है, जो 2021 में केवल 2% था। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि यूरोपीय संघ को भारत द्वारा रूसी तेल को परिष्कृत ईंधन के रूप में यूरोप में दोबारा बेचने पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत का कहना है कि यूरोपीय संघ के नियमों के बारे में उसकी समझ यह है कि यदि रूसी कच्चे तेल को किसी तीसरे देश में पर्याप्त रूप से परिवर्तित किया जाता है तो उसे अब रूसी नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई 2023 में जिस समय भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में जुटा हुआ था, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्यरत 20 बैंकों को 22 देशों के भागीदार बैंकों के 52 की संख्या में स्पेशल रूपी व्रोस्टो अकाउंट खोलने की अनुमति दी। रूस इन वॉस्ट्रो खातों से मिले रुपए का इस्तेमाल भारत से सामान आयात करने के लिए भी करता है, जिसके बदले भारत रूस को मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और अन्य इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। रूसी वॉस्ट्रो खाते में बड़ी मात्रा में रुपया जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि पश्चिम देशों द्वारा रूस के मास्को शहर पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने सस्ते रूसी कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में खरीदा। फिलहाल आपको बता दें कि यह सुनने में भले ही आपको कोई छोटी मोटी खबर लग रही हो, लेकिन भारत के कूटनीति की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है। रूस भारत के स्टॉक मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।